जय हिंद मेरे एमजे परिवार के दोस्तों को। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप एकदम सब आप फिट एंड फाइन होंगे। आज बात करेंगे कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं कि जिनके चलते कोई भी नौकरी से हाथ धो सकता है, यानी कि टर्मिनेट किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, या फिर उसको नौकरी से बाहर निकाला जा सकता है। इसमें दो प्रकार की होती हैं। एक तो होता है कंपलसरी रिटायरमेंट भेजना। फ़ौज में गलतियां देखो, छोटी मोटी गलतियां चलती रहती हैं, लेकिन भर्ती होना जितना मुश्किल है उससे ज़्यादा कहीं मुश्किल है कि उससे बाहर निकल पाना। ठीक है दोस्तों, एक बार जब फ़ौज में भर्ती हो जाता है तो गवर्नमेंट उसको अपना मानती है, क्योंकि जिसको एक बार ट्रेनिंग दे दी जाती है तो उसको ऐसा ये नहीं है कि जब मर्जी आएगी आप जो रिज़ाइन लिखेंगे तुरंत अपने घर जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको वेपन ट्रेनिंग्स और दुनिया भर की जो आपको ऐसी इंस्ट्रक्शंस, आपको जो ऐसे चीज़ें सिखाई जाती हैं जो नॉर्मल आदमी, सिविल आदमी अपने जीवन में कभी नहीं सीख सकता। तो लेकिन उसी के चलते जो है फ़ौज में छोटी मोटी गलती, ड्यूटी के दौरान कोई सी भी फोर्स हो, छोटी मोटी गलतियां चलती रहती हैं, लेकिन बड़ी गलतियां बस खाली 3 हैं जिनके चलते आप या फिर जो भर्ती होते हैं, फ़ौज की नौकरी देखना चाह रहे हैं या आने वाले हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि वो ऐसी गलती कभी जीवन में ना दोहराएं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले गलती बताता हूँ। देखो, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट है लड़ाई। दोस्तों, अगर लड़ाई फ़ौज में अंदर कोई कर लेता है अपने साथी से, अपने सीनियर से, या फिर किसी अन्य कलीग से, मतलब जो आपका सीनियर हो सकता है, आपका साथ वाला हो सकता है, आपके बिलो रैंक का हो सकता है, उसके साथ लड़ाई या मारपीट अगर कोई करता है या करता हुआ पाया जाता है, अगर ये प्रूफ या एविडेंस के रूप में, ठीक है, अगर उनके सामने रख दिया जाता है। देखो, उसमें डिपार्टमेंट से कई सारी चीज़ होती हैं। देखो, आर्मी में कोर्ट मार्शल होता है, और पैरामिलिट्री फोर्सेस जितने CAPF होते हैं उनमें PE और DE 2 चलती हैं। PE छोटे लेवल पे चलता है और DE जो है वो बड़े लेवल पे। अगर वो इंक्वायरी, मतलब वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कभी, अगर इंक्वायरी में आपका फॉल्ट पाया जाता है और ये एविडेंस के रूप में प्रूफ मिल जाता है कि आपने गलती करी है, तो आपको देखो लड़ाई के चलते, मारपीट के चलते कोई बचाने वाला नहीं है दोस्तों। ठीक है, आपको फौज में से बाहर निकाल दिया जाएगा, टर्मिनेट, विदाउट एनी एडवांटेज या विदाउट एनी बेनिफिट्स, नो बेनिफिट्स। मतलब आपको कुछ भी रिटायरमेंट के टाइम पे जो पैसा मिलता है, ना कि उनको बेनिफिट मिल पाएगा, और ना ही कुछ जो एडवांटेजेस मिलते हैं रिटायरमेंट के टाइम पे या रिजाइन देखते वक्त कुछ भी नहीं मिल जाएगा। सूखे हाथ, मतलब बिना कुछ बेनिफिट लिए आपको घर भेज दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ खास तौर से ध्यान रखना। आप बाद में जो है, मतलब जो भी ऐसी गलती करता है वो बाद में फिर कोर्ट में जाता है, कोर्ट में केस चलता रहेगा। एक प्रूफ है मेरे पास कि मेरी यूनिट में जो है एक लड़का कांस्टेबल मारपीट के चलते घर गया था, पंजाब से बिलोंग करता था, कांस्टेबल में था, और वो कम से कम 18 साल बाद कोर्ट केस करके लड़के वापस आया। तो जो उसने अपने जीवन की कहानी बताई कि मुझे कितनी दुख दर्द जीवन में झेलने पड़े, सब कुछ मेरा हो चुका है, अभी मेरे पास कुछ नहीं बचा है, अब फिर से आया हूँ तो मेरी ज़िंदगी की आस बन चुकी है। वो नए पेमेंट से, बेसिक पे से अभी स्टार्ट करी उसने नौकरी। ठीक है दोस्तों, इसके अगला दूसरा बता देता हूँ। दूसरा सबसे मेन होती है लड़कीबाजी। देखो दोस्तों, इसमें सीधी सी बात यह है कि अगर आपको किसी से प्रेम होता है, जेन्युइन प्रेम होता है, तो आपको कोई मना नहीं करेगा कि आप किसी लड़की से प्रेम करें, फोर्स वाली से करें या फोर्स से बाहर वाली से करें। फ़ौज में इस चीज़ पे सबसे कड़ी नज़र रखी जाती है, क्योंकि जो आपके साथ जो ड्यूटी कर रही हैं, आपके सहकर्मी, आपके कलीग्स जितने भी हैं, आपके सीनियर जूनियर, ये आपके इक्विवेलेंट रैंक की जो भी आपके साथ ड्यूटी करती है, अटैचमेंट किसी का भी किसी के साथ हो सकता है, किसी को किसी के साथ प्यार हो सकता है, फ्रेंडशिप बन सकती है, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो फ्रेंडशिप जो आपकी जो है वो एक लेवल तक होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो लेवल से ऊपर बढ़ जाती है, लड़की आपके ऊपर कुछ केस डाल देती है सेक्सुअल हैरेसमेंट का या कुछ और अन्य अदर का, तो देखो उसमें दोस्तों 2 ही रास्ते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपको शादी करनी पड़ेगी या फिर
नौकरी छोड़ के घर जाइए। और ये दोनों केसेस में होता है। अगर लड़की आपके डिपार्टमेंट से ही बिलोंग करती है, आपकी कलीग्स है किसी भी फोर्स में जिसमें आप फोर्स में ड्यूटी कर रहे हो उसी में है, या फिर अगर उसमें बिलोंग करती है, तो ये प्रॉब्लम तब भी इतनी बनती है अगर वो आपके डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं करती है, सिविलियन है, बाहर किसी जॉब में है या जॉब नहीं करती है, आपके गांव की है, अगर वो आपको ऊपर केस लगा देती है विद एविडेंस, किसी प्रूफ के साथ आपके ऊपर केस लगा देते, देखो डिपार्टमेंट आपको सीधी सीधी 2 ऑप्शन देगा, 2 रास्ते चुनने के लिए बोलेगा। चाहे तो श्रीमान आप अपने घर जाइए नौकरी छोड़कर, या इस लड़की से शादी कर लीजिए और नौकरी करते रहिए। ठीक है दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी गलती यही है कि इस गलती को दोहरा के मत करना। अगर आपको सच में किसी से प्रेम है, प्यार करते हैं, आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, शादी कर लीजिए। डिपार्टमेंट को बोल दीजिए मैं शादी करूंगा, डिपार्टमेंट आपको टच भी नहीं करेगा। लेकिन आप अगर फ़ायदे के लिए, अपने एंजॉय के लिए किसी का इस्तेमाल करते हो तो देखो कोई बचाने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, 2 हो गई आपके, एक तो लड़ाई हो गई, एक आपकी लड़कीबाजी हो गई, तीसरा होती है जी आपकी चोरी। देखो फौज में दोस्तों सबसे बड़ी 3 इंपॉर्टेंट ये है, तीसरी वाली है चोरी। अगर आप चोरी करते हुए पाए जाते हो या फिर किसी की चोरी अगर कोई और कर रहा है उसके साथ इन्वॉल्व मिलते हो, किसी भी एंगल से आपके खिलाफ एविडेंस अगर प्रेजेंट कोई कर देता है कोर्ट के सामने या डिपार्टमेंट के सामने, तो आपको बचाने वाला कोई नहीं है। ठीक है, चाहे 5 रुपए की भी चोरी होगी ना, विदिन 5 रुपीज़ की भी अगर कोई थेफ्ट करता है तो वो नहीं बच सकता। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ी 3 ही होती हैं, लड़कीबाजी, लड़ाई और तीसरी चोरी। चोरी में देखो दोस्तों, चाहे 5 रुपए की चोरी हो या 5 लाख की हो या 5 करोड़ की हो, चोरी चोरी मानी जाती है। अगर आपके खिलाफ एविडेंस प्रूफ हो गया तो आपको कोई बचाने वाला नहीं है। डिपार्टमेंट विदाउट इंक्वायरी, अगर प्रूफ मिलेगा कि हाँ चोरी करी है, प्रूफ है, तो विदाउट इंक्वायरी बिल्कुल नो बेनिफिट नो एडवांटेज, आपको घर भेज दिया जाएगा। आप देखते रह जाएंगे और कोई आपकी सेवा करने के लिए या आपका सहयोग करने के लिए आपके साथ वाले भी खड़े नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इन चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखना। जब भी कभी कोई फ़ौज की भर्ती देखता है, जाने के बाद अगर कोई इन चीज़ों में लिप्त पाया जाता है तो इन चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, जो चीज़ें मैंने बताई हैं अगर वो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके। और चैनल को जो अभी तक जिसने भाई ने बहन ने जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एमजे परिवार जिंदाबाद।